हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज कई दिनों से क्लास बंद था, नहीं चल रहा था। मैं कहीं और व्यस्त हो गया था इसके कारण, ठीक ना। लेकिन अब आ चुका हूँ मैं फिर। जैसे पहले क्लास कंटिन्यू सभी दिन चल रहा था, वैसा अब सभी दिन कंटिन्यू क्लास चलेगा, ठीक ना। तो मैं पिछले क्लास में एचसीएफ और एलसीएम पूरा एंड करके गया था। ओके, अब आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अर्थमेटिक का है, परसेंटेज। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परसेंटेज। तो सबसे पहले आप मेरा चैनल का नाम एक बार समझ लेंगे। मेरा चैनल का नाम है मैथ मास्टर कंपटीशन बाय विपिन कुमार। यूट्यूब पर सर्च मारेंगे मैथ मास्टर कंपटीशन बाय विपिन कुमार तो ये आ जाएगा। ये लोगो लगा हुआ मेरा चैनल आएगा, सेम यही लोगो लगा हुआ, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैथ मास्टर _ विपिन, और फेसबुक वाला ढक चुका है, मैथ मास्टर विपिन कुमार लिखेंगे तो फेसबुक पे मेरा पेज आ जाएगा। मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक के शॉर्ट कंसेप्ट या क्वेश्चन का हम क्यूज भी वहाँ डालते हैं, तो वहाँ आप जुड़ सकते हैं, ठीक। चलिए, तो टाइम हम वेस्ट नहीं करते हुए अपने चैप्टर पर चलते हैं। सबसे चैप्टर है परसेंटेज, हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिशत। ओके, प्रतिशतता बोलते हैं, लेकिन इसको हम परसेंट को प्रतिशत बोलते हैं, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले परसेंटेज आप पढ़ने से पहले कुछ मैं क्वेश्चन बेसिक टाइप का जो आप जानते हैं वो मैं कराना चाहूँगा, फिर परसेंटेज को समझाऊंगा, ठीक। वैसे चैप्टर आप बचपन से भी पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ हम एक बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एक से एक कंसेप्ट और शॉर्ट मेथड हम डेवलप करते चलेंगे, ठीक ना। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन एक पढ़िए। एक क्वेश्चन का कंसेप्ट है यूनिटरी मेथड या प्रोपोर्शनल रूल को फ्लो करके बनाना है। यूनिटरी मेथड भी प्रोपोर्शनल रूल को ही फ्लो करके बनता है। दोनों कंसेप्ट एक ही है, लॉजिक एक ही है, बस थोड़ा उसमें प्रोसेस अलग है, इसमें थोड़ा प्रोसेस अलग है। प्रोसेस अलग है, बाकी दोनों रूल सेम ही है, ठीक ना। चलिए, जैसे मैं यहाँ दिया गया है, किसी विद्यालय में कुल 1200 छात्र है जिसमें 300 लड़कियां हैं, तो बताइए 800 छात्रों में कितना लड़कियां होगी, 500 छात्रों में कितना लड़कियां होगी, 250 छात्रों में कितना लड़कियां होगी और 100 छात्रों में कितना लड़कियां होगी, ये बताना है, ठीक ना। तो ये जो डाटा दिया गया है, इस डाटा के अनुसार आपको ये डाटा निकालना है। वैसे आप प्रैक्टिकली किसी स्कूल में 1200 में 300 है, आप प्रैक्टिकली 800 में देखेंगे कितना लड़कियां है तो कोई फिक्स नहीं हुआ कि 800 में 500 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, ठीक ना। तो मुझे मैथमेटिकल पढ़ना है, वो प्रैक्टिकल तो स्कूल में क्या है नहीं उससे नहीं मतलब। तो इस डाटा के अनुसार आपको ये चीज़ निकालना है। अब इस डाटा के अनुसार निकालना है, कह सकते हैं इसी के रेशियो में, जितना रेशियो में यहाँ टोटल स्टूडेंट और लड़कियाँ होगी उतना ही रेशियो में यहाँ भी टोटल स्टूडेंट और लड़कियाँ होगी, ठीक ना। तो आप प्रोपोर्शनल रूल से भी बना सकते हैं या यूनिटरी मेथड से भी बना सकते हैं। तो पहले मैं आपको एकदम बेसिक यूनिटरी मेथड बताता हूँ, ठीक। चलिए, जैसे 1200 में दिया गया है तो यूनिटरी मेथड में हम क्या करते हैं, कुछ में भी दिया गया पहले हम 1 यूनिट का निकालते हैं, फिर उसके बाद जितना यूनिट का पूछा जाता है हम उतना यूनिट का निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम एक कर सकते हैं, चूंकि 1200 में टोटल 1200 स्टूडेंट में कितना गर्ल्स है, 300 क्या है गर्ल्स। ओके, तो मुझे 800 में 500 में इस टाइप का निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले एक के स्टूडेंट में निकालूंगा। यूनिटरी मेथड का यही रूल होता है, किसी भी डाटा को निकालने के लिए पहले 1 यूनिट का निकालेंगे। और 1 यूनिट के भी निकालने में आपको इस समझना है, जब डाटा क्या हो प्रोपोर्शनल रूल को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूल फॉलो करेगा तो 1 यूनिट के लिए हम डिवीजन करते हैं। क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। इस राइट वाले में लेफ्ट से डिवाइड देंगे। ओके, इतना गर्ल्स होगा, ठीक। अगर एक स्टूडेंट में अगर इसका लड़की का आप कह सकते हैं, इसको लड़की का संख्या देखेंगे तो इतना आएगा, इसी को आप कह सकते हैं 1/4 भी कह सकते हैं, कैंसिल करके इतना गर्ल्स। रियल में एग्जिस्ट नहीं हुआ, लेकिन मैथमेटिकल डाटा आप एनालिसिस करना चाहेंगे तो अगर 1200 में 300 है तो एक में 1/4 के मात्रा में पाया जाएगा। ये आपको मैथमेटिकल बताया जा रहा है। इसलिए अब क्या है, 800 में अगर निकालना हो
तो 800 में कितना होगा, तो 800 में क्या करेंगे, एक यूनिट में 1/4, तो 800 यूनिट में कितना होगा, 800 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा 200 गर्ल्स होगा 8 यूनिट में, मतलब 800 में इतना गर्ल्स हो जाएगा। ओके, ऐसे ही और भी निकालना है, 500 में निकालना है, तो 500 में देखिए 500 में कितना होगा, 500 में कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 500। ओ इट्स, यहाँ कैंसिल नहीं होगा, यहाँ क्या होगा कैंसिल नहीं होगा। देखिए अगर मैथमेटिकल डाटा देखना चाहे तो यहाँ का नहीं कैंसिल तो हो ही सकता है, 2500 का 100, 25 25 125, हाँ ठीक है कैंसिल तो हो ही जाएगा, तो 125 गर्ल्स होगा। क्या होगा 500 में अगर आप देखना चाहे लड़की की संख्या तो कितना होगा 125 होगा इस डाटा के अनुसार। अगर 250 में देखेंगे तो, अगर 250 में देखेंगे तो कितना आएगा, अगर 250 में देखेंगे तो 1/4 इंटू 250। ओके, अब यहाँ ये 4 से कैंसिल नहीं होगा, तो रियल में 250 में लड़की का संख्या जो भी होगा किसी भी स्कूल या कॉलेज में वो तो एक नेचुरल नंबर होगा, तो यहाँ ये आपको दे दिया गया है फ्रैक्शन में, ठीक ना, तो रियल में एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन मैथमेटिकल अगर आप डाटा दिखाना चाहे तो ये कह सकते हैं 250 में 125/2 इतना गर्ल्स होगा, ठीक ना, इतना गर्ल्स होगा, रियल में एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसको आप ऐसा कीजिए 260 बना दीजिए, ठीक है ना, क्या कीजिए यहाँ 250 को 260 बना दीजिए, ठीक। डाटा एनालिसिस कर सकते हैं लेकिन रियल में वैसा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा 4 से 6 चौक 24 और 4 5 से 20। ओके, इतना गर्ल्स मतलब 260 में आपको इतना गर्ल्स हो जाएगा। फिर है 100 छात्रों में क्या होगा, तो 100 में भी वही चीज़ है, 100 में निकाल दीजिए। सेम जब एक यूनिट का पता है तो कितना भी यूनिट का पूछा जाए 1 यूनिट में क्या करेंगे, जितना का निकालना उतना से मल्टीप्लाई, मतलब 25 गर्ल्स होगा। क्या होगा 25 गर्ल्स। ओके, तो ये जब एक डाटा दिया गया है तो इसी डाटा के अनुसार हम ऐसे यूनिटी मेथड से निकाल सकते हैं। दूसरा आप इसी को थोड़ा ये कंसेप्ट जो यहाँ है वही यहाँ भी है, ठीक है, लगभग कंसेप्ट जब आप गहराई में समझेंगे तो सेम ही है, बस प्रोसेस अलग अलग है। क्या है यहाँ देखिए 1200 टोटल छात्र कितना है, टोटल स्टूडेंट और गर्ल्स इसमें कितना वो देखिए। अगर इस डाटा के अनुसार निकाल रहे हैं 1200 और 300 लड़कियां जो है इस डाटा, तो जो रेशियो यहाँ होगा वही रेशियो सभी का होगा, क्योंकि ये सारा प्रोपोर्शनल को ही फॉलो करके आ रहा है, ठीक ना। इसी रेशियो में टोटल स्टूडेंट और गर्ल्स हमेशा इसी रेशियो में होगा। आप इस डाटा के अनुसार लेंगे तो टोटल जो है क्या है 1200 स्टूडेंट है और इसमें कितना है 300 गर्ल्स है, 300 क्या है गर्ल्स, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे कर सकते हैं कैंसिल आउट करके कह सकते हैं 4:1 कह सकते हैं। मतलब इसी डाटा को आप अगर एकदम स्मॉल यूनिट में देखना चाहे, छोटा यूनिट में, तो आप ये कह सकते हैं 4 स्टूडेंट में एक लड़की का यहाँ कंसिस्टेंसी बनता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा पुराने लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो आप कहिएगा 1200 टोटल स्टूडेंट में 300 गर्ल्स है, जिसको काउंटिंग थोड़ा कम आता है, मान लीजिए 10-20 तक ही काउंटिंग आता है। अब उसको कहिएगा 1200 में 300 गर्ल्स है तो उसको कुछ ऐसा समझ में नहीं आएगा कि गर्ल्स ज़्यादा है या बॉयज़ ज़्यादा है, या गर्ल्स है भी तो कितना है बॉयज़ के कंपेयर में, कितना ज़्यादा कम है, नहीं समझ पाएगा। देखिए इसी डाटा को आप एक छोटे डाटा में थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताइएगा 4:1 में करके कि 4 स्टूडेंट में एक गर्ल्स, मतलब गर्ल्स का जो वहाँ संख्या है, गर्ल्स का कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन जो है 4:1 में, टोटल 4 स्टूडेंट में एक गर्ल्स है। ऐसे भी कह सकते हैं 3 बॉयज और 1 गर्ल्स है, तो ये उसको समझ में आ जाएगा। जिसको मान लीजिए 10-20 तक ही काउंटिंग आता है, आप इस डाटा के अनुसार उसको समझाना चाहे स्टूडेंट और गर्ल्स की संख्या को, तो ये समझ सकता है कि 4 में एक गर्ल्स है, तो समझ जाएगा हाँ 4 में एक गर्ल्स बाकी 3 बॉयज, ठीक ना। तो छोटे डाटा को ऐसे समझा सकते हैं। चलिए अब बाकी आपको निकालना है, एक में 800 पे कितना है, 500 में कितना है, तो आप करते जाइए। टोटल स्टूडेंट 4 यूनिट है तो गर्ल्स 1 यूनिट है, तो इसी 4 यूनिट को आप क्या कीजिए 500 यूनिट बना दीजिए, 500 यूनिट बना दीजिए। तो 500 यूनिट कैसे बनेगा, कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप कह सकते हैं इसे यहाँ डिवाइड दे दीजिए। सॉरी पहले 800 के लिए निकालना था, तो 800 के लिए पहले निकालते हैं,
तो यहाँ अगर 800 में 4 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा आपको 200 आएगा, मतलब 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 आएगा। आप ये भी कह सकते हैं 4 यूनिट का वैल्यू 800 तो 1 यूनिट 200 है। अब जितना यहाँ मल्टीप्लाई हुआ वो उतना ही, 1 यूनिट का 200 है तो यहाँ भी 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 200 गर्ल्स होगा अगर 800 में देखना चाहे। अगर 500 में देखना चाहे तो आप इसको 500 बना दीजिए। 4 यूनिट का वैल्यू 500 है, 4 यूनिट का वैल्यू 500 है तो 1 यूनिट को निकालने के लिए इससे डिवाइड दे देंगे तो क्या होगा 125 आएगा। अब यही 1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे 125 से तो क्या आएगा 125 आएगा गर्ल्स 500 में। 260 में देखिए उसमें भी सेम है। अगर 260 में देखना चाहे तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा आपको 65 आएगा, क्या आएगा 65 आएगा। तो यहाँ भी आप 65 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 यूनिट का जो वैल्यू उससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 65। ठीक, अब 100 से देखिए, 100 पर जब 4 में 100 से डिवाइड देंगे तो 25 पे आएगा, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 25 है और यहाँ 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको 25 गर्ल्स आ जाएगा। ठीक ना, तो सेम ही है, ज़्यादा हम यही यूज करेंगे, ये वाला मेथड शॉर्ट है। ठीक ना, तो यही ज़्यादातर यूज करेंगे, बाकी ये तो आप पहले पढ़े हुए हैं, इसमें थोड़ा लिखना पड़ता है तो ये नहीं करेंगे, बाकी है दोनों कंसेप्ट सेम ही। ठीक, तो आपको यहाँ ये समझ चुके हैं कि जब एक डाटा दिया जाए और उसी डाटा के अनुसार अलग संख्या चेंज करके पूछा जाता है, आप पैसे निकाल सकते हैं। चलिए इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये सब तो आप भूल भी जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि 100 टोटल 100 स्टूडेंट में कितना गर्ल्स है 25 गर्ल्स है। ठीक, चलिए आगे 1-2 क्वेश्चन और है उसको हम देखते हैं। ये तो रफ हो जाएगा, चलिए रफ हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप इसको पहले लिख लेंगे समझ लेंगे फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट बॉयज़ गर्ल्स पे सभी क्षेत्र में आप इस टाइप का क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ सोल्व कर सकते हैं। ठीक ना, तो सर जैसे में एक देखिए दुकानदारी वाला क्वेश्चन है कि 2000 का सामान खरीदेंगे तो 200 का छूट देगा। आप किसी दुकान में सामान खरीदने गए तो वहाँ कहा कि आप 2000 का अगर सामान खरीदते हैं तो हम 200 का छूट देंगे। ठीक ना, तो बताइए, तो आप सोचेंगे मुझे 2000 नहीं है 1500 का ही लेंगे, तब कितना दीजिएगा? कहिएगा नहीं मेरे पास 1200 है, तब कितना दीजिएगा? 100 है तब कितना दीजिएगा? ये तो सोच सकते हैं अलग अलग रुपया के अनुसार। ठीक ना, तो आप इसे जो आपको जैसे में 2000 पे देखिए टोटल यहाँ कह देंगे सीपी जो होगा कॉस्ट प्राइस होगा, या कह सकते हाँ सीपी और डिस्काउंट, क्या है डिस्काउंट। अगर आप कॉस्ट प्राइस करते हैं 2000 का खरीदते हैं, 2000 का खरीदते हैं तो डिस्काउंट कितना का है 200 का देगा। ठीक ना, 200 का। तो अगर आप 1200 का खरीदारी या 1500 का खरीदारी करेंगे कितना का देगा? तो जो यहाँ कॉस्ट प्राइस और डिस्काउंट का रेशियो है वही रेशियो इसमें भी होना चाहिए, वही रेशियो 1500 और डिस्काउंट में भी होना चाहिए। तो यहाँ आप इसका रेशियो ले लीजिए, तो क्या होगा 10:1 आ जाएगा, 10:1 आ जाएगा। आप इसी को कह सकते हैं अगर 10 रुपये का खरीदारी करेंगे तो 1 रुपया का डिस्काउंट मिलेगा। 10 रुपये का खरीदारी पे कितना का मिलेगा 1 रुपया का, ये कहाँ से आ गया। चलिए तो ऐसे ही अगर 1500 का करना चाहे 1500 का, इसको आप 1500 बना दीजिए। आप ये भी कर सकते हैं डायरेक्ट इसको 1500 बना सकते हैं। जैसे में इसको 1500 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा 150 से, तो 150 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। आप रेशियो में कहीं भी दोनों में सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो गलत नहीं होगा। तो ये 1500 हुआ तो ये क्या हो जाएगा 150 से मल्टीप्लाई किया तो 1 × 150 क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। मतलब 1500 के खरीदारी पे डिस्काउंट कितना का होगा 150 का होगा। ठीक ना, चलिए अगर 1200 का करेंगे तो इसको आप 1200 बना दीजिए, लेकिन ये ऐसे बनाना जो अच्छा है, जो आगे ज़्यादा यूज होता है वो मेथड मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। ठीक ना, तो 10 यूनिट का वैल्यू 1200 आप कर दीजिए। 10 यूनिट का 1200 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1200 करने के लिए आपको 120 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू 120 है, तो यहाँ 1 यूनिट का वैल्यू करने के लिए क्या आप करेंगे 120 से, तो 120 आ जाएगा। ठीक, चलिए ऐसे ही 100 यूनिट पे निकालिए कि अगर आप खरीदारी मात्र 100 का करना चाहते हैं तो कितना का डिस्काउंट देगा दुकान वाला, ये आप कैलकुलेट कीजिए। ठीक ना, तो ये जो देगा 10 यूनिट का वैल्यू 100 है तो 1 यूनिट का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ऐसे ही आप 1 × 10 करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक ना, मतलब 100 के खरीदारी पे कितना का डिस्काउंट देगा
10 रुपया का देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ भी यूनिटरी मेथड आप लगा सकते हैं, मैं उसको लिखा नहीं। ठीक, चलिए 100 में कितना 10 का, इसको ध्यान रखें। अब एक क्वेश्चन और है, जैसे मैं क्वेश्चन को पढ़िए, इसको क्वेश्चन को पढ़िए। क्या है क्वेश्चन? एक विद्यालय में बॉयज 360 है तो गर्ल्स 300 है, तो बताइए यदि बॉयज 500 तो गर्ल्स कितना होगी। ठीक ना। अब इसी जैसे में एक डाटा दिया गया है और उसी डाटा के अनुसार ये डाटा सब पूछा गया, तो जो रेशियो वहाँ होगा बॉयज गर्ल्स का, वही रेशियो यहाँ भी होना चाहिए। ठीक ना। तो यहाँ हम कह सकते हैं विद्यालय में बॉयज VS गर्ल्स, VS गर्ल्स, बॉयज कितना है? बॉयज 360 है, तो गर्ल्स आपको है 300। ठीक ना, 300 है। अब इस डाटा के अनुसार निकालना है तो आप इसका रेशियो ले लीजिए। इसका रेशियो लेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 6 पे कट जाएगा और 5 पे कट जाएगा। ठीक ना। तो आप कह सकते हैं विद्यालय में 6 बॉयज होगा तो 5 क्या होगा? गर्ल्स होगा। ठीक ना। ये बॉयज गर्ल्स का यहाँ पे वैल्यू पता हो चुका है स्मॉल डाटा में। अब यही पूछा गया है कि अगर 500 बॉयज होगा तो गर्ल्स कितना होगा, ये बताना है। 500 बॉयज होने पे गर्ल्स कितना होगा, तो आप इसको 500 बनाइए कि 6 यूनिट का वैल्यू 500, तो 1 यूनिट का क्या होगा? डिवाइड देंगे। यहाँ फिर एक कैंसिल होने वाला नहीं होगा। सुनिए, यहाँ ऐसा कीजिए, इसको 600 बना दीजिए। ये डाटा डायरेक्ट दे दिए हैं, कैलकुलेट नहीं किया है। ठीक ना। चलिए अब यहाँ भी 100 है ही। सुनिए, ऐसा कीजिए, आप इसी को क्या कीजिए, इस सब को रहने दीजिए। ठीक ना। हम इसी को क्या करते हैं, बना देते हैं आपको 350 बनाएंगे तो 5 से 7 पे, 5 से 6 पे, 6 पंचे 30, 6 7 1 7 30। हम इसको ऐसा करते 300 है नहीं, हाँ 300 है, तो हम क्या बना देते हैं 80 बना दें। इसको 80 बनाएंगे तो फिर क्या होगा, 1 0 से 1 0, 200 नहीं कटे, कैंसिल होगा। या इसको 360 को रहने दीजिए, 360 को रहने दीजिए। 12 चौक 4 से 9 पे, और यहाँ हम कह देते हैं 9 से कैंसिल होने वाला कर देते हैं। ठीक ना। 9 से कैंसिल हुआ 3, 360 ही होगा डायरेक्ट। 360 ही डायरेक्ट 9 से कैंसिल होने वाला होगा। तो चलिए यहाँ में कर देते हैं 306 कर देते हैं। ठीक ना। चलिए ऐसा रहेगा डाटा। ये आप क्या कीजिए 306 बना लीजिए। ठीक, चलिए लेकिन फिर ये डाटा छोटा होगा नहीं। 9 चौक 37 0, 9 3 27, 3 9 चौक 37, 2 से 20। ठीक है, चलिए ठीक है, डाटा करेक्ट हो चुका है। वो फ्रैक्शन में आ रहा था इसलिए मैं उस डाटा को हटा दिया हूँ, क्योंकि बॉयज़ की संख्या गर्ल्स की संख्या हमेशा परकिर संख्या होगी, एक काउंटिंग नंबर में आएगा, लेकिन वो फ्रैक्शन में आ रहा था तो रियल में वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए उसको हम हटा दें। कहाँ से मुखी आ गया यार, बहुत तेज। चलिए देखिए, तो आप इसका रेशियो निकालना चाहे तो क्या आ जाएगा पता है? इसको कैंसिल आउट कीजिए, मैं कैंसिल नहीं करता हूँ क्योंकि गंदा दिखने में लगा। 9 चौक 36 0, 9 3 27 और 3 9 चौक 37, 2 से 20 पे और 2 से 17 पे। आप डायरेक्ट कह सकते हैं 40 होगा तो 34 होगा, तो 20 होगा तो कितना होगा 17 होगा। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। मतलब 20 बॉयज होगा तो कितना होगा 17 गर्ल्स होगा। ठीक, अब इसके अनुसार आप जो जो निकालना है वो निकालते चले जाइए। जैसे में 500 पूछा गया है तो आप इसको 500 बना दीजिए। 500 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो ये आपको करना पड़ेगा 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 यूनिट का वैल्यू 25 आ गया। अब यहाँ 17 यूनिट का बता दीजिए, तो 1 यूनिट का 25 है तो 25 × 17 कर दीजिए। तो 17 × 5 = 85 और 8, 17 दूना 34, 8 42 हो जाएगा, 425 आएगा। 17 85 17 34 4 बार। ठीक है, चलिए मतलब 500 बॉयज होगा तो 425 क्या होगा गर्ल्स होगा। ठीक, चलिए अब है आपको 500 बॉयज है तो कितना गर्ल्स होगा ये बताना। 500 होगा, यदि बॉयज 500 हो तो गर्ल्स बॉयज से कितना कम होंगे और बॉयज गर्ल्स से कितना कम होंगे। थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने में परेशानी हो रहा है, ये वाइट टाइप का मुझे दिख रहा है। ठीक ना, चलिए ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए आप कि बॉयज 500 है तो गर्ल्स इतना है, तो कम कितना है, कितना कम ज़्यादा वो आप बता दीजिए खुद से।
गर्ल्स बॉयज से कितना कम हो गए, तो गर्ल्स बॉयज से कम, बॉयज से कम कितना है देख लीजिए, आपको है ये 500 माइनस 425, मतलब 75 गर्ल्स क्या है कम है बॉयज से, ठीक ना, बॉयज की संख्या से। अब बॉयज से कितना अधिक है, बॉयज गर्ल्स से अधिक, इसी को थोड़ा उल्टा कर दिया गया है तो दोनों सेम ही, से अधिक कितना अधिक है, गर्ल्स से अधिक कितना है, तो बस 75 ही अधिक होगा, गर्ल्स से कितना 75 अधिक है, और वही कह सकते हैं गर्ल्स बॉय से 75 कम है, तो ये 500 पड़ेगा। अब 100 पे निकालना है इसी डाटा को, तो देखिए यहाँ बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है, 20:17 है, 20:17। आप यहाँ जो यूनिट करके बनाते हैं 20 यूनिट का वैल्यू इतना 17 यूनिट का निकालिए। अब बचपन में इसी को ऐसे भी कह सकते थे कि बॉयज 100 होगा तो गर्ल्स कितना होगा, तो हम मान लेते हैं बॉयज जो है 20x है, जो 100 के लिए बॉयज 20 से जिस स्कूल में है उसमें बॉयज 20x मान लेते हैं और गर्ल्स 17x मान लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लायर कहते हैं, रेशियो या हिंदी में अनुपातिकता कहते हैं इसको, ठीक ना। तो हम ये जो जैसे मैं यहाँ कॉमन फैक्टर आता ना, उस कॉमन फैक्टर को मैं x मान लिया, ठीक। तो मैंने ये मान लिया कि 100 बॉयज कहा जा रहा है ना, तो उस स्कूल में कह दिया बॉयज गर्ल्स का तो रेशियो यही होगा हमेशा, 20x है और गर्ल्स 17x है। तो मैं इसी को अब क्या करता हूँ, इस 20x को बना देता हूँ 100, कहा गया 20x इक्वल टू 100 कर दीजिए क्योंकि 100 बॉयज है, तो x का वैल्यू कितना आएगा देख लीजिए, 20 पंचे 100 आ जाएगा, 20 पंचे 100। अब यहाँ 17x का वैल्यू बता दीजिए, x का वैल्यू रख दीजिए 17 पंचे 50। तो यहाँ जो बॉयज का संख्या दिया गया है, यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे। ये भी प्रोसेस है, ये भी दोनों सेम ही है, यहाँ हम x नहीं लिखे हैं। अब देखिए कंपटीशन में पढ़ रहे तो क्या करना है, जितना कम से कम लिखना पड़े, जितना स्टेप आप काट सकते हो वो स्टेप काटते चलिए। तो यहाँ हम x नहीं लिखे डायरेक्ट कहते 20 यूनिट है, 17 यूनिट है, लेकिन ये चीज़ क्या है, बचपन आप इसको 20x 17x पढ़ते थे, कि इसको 20x कह देते, इसको 17x कह देते, ठीक ना, रेशियो में जब ऐसा आता था तो, ठीक। चलिए तो ये हो गया। अब यदि बॉयज 100 तो गर्ल्स बॉयज से कितना कम होंगे, बॉयज से कितना कम है, बॉयज से कितना कम है देखिए, तो बॉयज से गर्ल्स कम, कितना कम है, तो 100 बॉयज है तो 85 तो गर्ल्स है, मतलब 15 कम है, 15 कम है। और गर्ल्स बॉयज से कितना अधिक है, गर्ल्स बॉयज से सॉरी बॉयज गर्ल्स से कम, नहीं यहाँ उल्टा हो गया, गर्ल्स होगा बॉयज से कम, गर्ल्स बॉयज से कम, गर्ल्स बॉयज से कम हो गया, और यहाँ बॉयज गर्ल्स से अधिक, कितना है 15 अधिक है, ठीक ना। तो इस टाइप का डाटा कितना कम है, ज़्यादा है, या 100 है तो कितना है तो बता सकते हैं। चलिए वही चीज़ प्रतिशत में है, जो आप ये अलग अलग 500 पे कितना है, 100 पे कितना है जो निकालते हैं, प्रतिशत यही कहता है कि आप किसी भी डाटा को 100 पे एनालिसिस कीजिए, वो क्या होगा, प्रतिशत होगा, ठीक ना। तो मैं इसको ये कहना चाह रहा हूँ, आप परसेंटेज का थोड़ा डिफरेंशिएशन देखिए, फिर मैं बैक में चलूँगा। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति जोड़ शत, इसको आप जब ऐसे ब्रेक करके लिखेंगे तो प्रति जोड़ शत होगा, ठीक है, प्रति जोड़ शत। जैसे प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, क्या होता है, प्रत्येक, और शत का मतलब अगर आप ये पढ़े होंगे बचपन में तो इसका मतलब होता है 100, मतलब 100, क्या होगा 100। ओवरऑल इसको मिलाएंगे तो इसका प्रतिशत का मतलब होता है यानी प्रत्येक 100 पे गणना, यानी किसी भी चीज़ को आप 100 पे गणना करते हैं, 100 पे आप कैलकुलेट करते हैं, एक डाटा को 100 रखने पे दूसरा क्या आएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। वही चीज़ आप यहाँ जो पीछे कैलकुलेट की वो चीज़ देखिए। चलिए यहाँ इस समय आ जाता हूँ, यहाँ आप जो 100 पे छात्रों में लड़कियाँ की जो संख्या निकाले हैं, लड़कियों की संख्या 100 में कितना था, अगर टोटल स्टूडेंट 100 था तो गर्ल्स इसमें कितना था आपको, गर्ल्स था आपको आई थिंक भूल भी गए,
4:1 में है नहीं, तो 25 था, क्या था 25 था। तो ये जो आप 100 स्टूडेंट में 25 गर्ल्स निकाले हैं, इसी को हम कहेंगे गर्ल्स का प्रतिशत वैल्यू कहेंगे। हम इसी को डायरेक्ट बोल सकते हैं, यहाँ गर्ल्स जो है 100 विद्यार्थी में 25 गर्ल्स है, इसको हम दूसरे तरीका में बोल सकते हैं 25% गर्ल्स है। गर्ल्स किसके? टोटल स्टूडेंट में, ऑफ टोटल स्टूडेंट। इस टोटल स्टूडेंट को आप नहीं भी लिखेंगे तो यहाँ टोटल, यहाँ जो डाटा है टोटल स्टूडेंट और गर्ल्स का है, तो समझा जाएगा टोटल स्टूडेंट के ही कंपेयर में। ये किसके सापेक्ष है? 25% गर्ल्स ऑफ टोटल स्टूडेंट, मतलब 100 गर्ल्स, 100 स्टूडेंट में 25 क्या है? गर्ल्स होगा। ठीक, ये चीज़ यहाँ हो गया। ठीक, चलिए दूसरा, यहाँ जो आप डिस्काउंट निकाले हैं, ये जो आप 1500 पे, यार ये जो आप 1500 1200 पे अलग अलग पे निकाले, उससे मतलब नहीं है। ये जो आप 100 पे निकाले ना, इसी को हम प्रतिशत कहेंगे। आप किसी भी ऐसा दिया जाएगा डाटा और 100 पे कैलकुलेट करते हैं, उसको हम प्रतिशत बोल देते हैं। ये जो आप 100 पे, जब 100 पे आके खरीदारी करते, मतलब कॉस्ट प्राइस 100 होता, तो डिस्काउंट आपको कितना का दे रहा था? डिस्काउंट आपको दे रहा था 10 रुपये का। कितना का? 10 रुपये का। तो जो 100 पे आप 10 रुपये का डिस्काउंट मिला, इसी को हम कह सकते हैं कि 10% डिस्काउंट मिला है। हम कह सकते क्या? 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट। हम इतना 12 में नहीं बोल के कि 100 में 10 रुपये का डिस्काउंट देगा, इसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 10% डिस्काउंट। या कहीं आपको 10% डिस्काउंट लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? 100 में 10 रुपये का डिस्काउंट। जैसे 25% गर्ल्स ऑफ स्टूडेंट, 25% गर्ल्स ऑफ स्टूडेंट लिखा है, इसका मतलब क्या है? 100 विद्यार्थी में 25 गर्ल्स की संख्या को बता रहा है। ठीक ना, तो यही प्रतिशत है। तो इतना प्रतिशत डिस्काउंट, और किस पे डिस्काउंट मिला है? यहाँ कॉस्ट प्राइस पे मिला है। आप कॉस्ट प्राइस जब 100 रुपये का खरीदारी करेंगे, उसमें मिलेगा 10% का, तो आप यहाँ कह सकते हैं ऑफ सीपी कह सकते हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ डाटा ही दिया गया है सीपी और डिस्काउंट का, तो यहाँ कॉस्ट प्राइस में समझा जाएगा। अगर ऑफ सीपी यहाँ नहीं भी लिखेंगे तब पर भी चलेगा। चलिए, वैसे यहाँ जो आप जो क्या बताए हैं कि बॉयज 100 था, बॉयज क्या था? 100 था। तो गर्ल्स कितना था? गर्ल्स आपको कितना आया था? 85 गर्ल्स था। कितना था? 85 था। वो कैलकुलेट कर भी लेंगे, गलत होगा तो। और यहाँ क्या था? 306 था, यहाँ था 306। ठीक, चलिए, तो जब ये बॉयज 100 है तो गर्ल्स कितना है? 85 है। मैं इसी को बोल सकता हूँ यहाँ क्या है? 85% गर्ल्स है। क्या है? 85% गर्ल्स। किसके? देखिए यहाँ 100 बॉयज होने पर यहाँ गर्ल्स 85% हुआ, तो आप कहेंगे ऑफ बॉयज। ऑफ किसके? ऑफ बॉयज, ऑफ बॉयज। बॉयज के 85% क्या है? गर्ल्स है। अगर ये बॉयज के नहीं बताएंगे तो यहाँ ये भी हो सकता है कि टोटल स्टूडेंट के 85%। तो यहाँ लिखना जरूरी है, यहाँ लिखना जरूरी है कि बताना है आपको, ये जो प्रतिशत 85% गर्ल्स है, किसके सापेक्ष बताया जा रहा है? बॉयज के सापेक्ष बताया जा रहा है। ठीक ना, तो चाहे आपको ए बोला जाए चाहे ए बोला जाए, दोनों बात सेम ही है, चाहे इधर से बोलिए या इधर से बोलिए। तो यही 100 पे किसी डाटा को कैलकुलेट करना क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। आप ये चीज़ पहले भी एक ही के नियम में, बहुत 10 आम का दाम या 10 आम में 3 आम सारा हुआ है तो 100 आम में कितना सारा होगा, ये सब तो निकाल सकते हैं। 10 आम में अगर 3 सारा होगा तो 100 में कितना होगा? 30 सारा होगा। मतलब कह सकते हैं 30% आम जो है क्या है? सारा हुआ है उसमें। तो ये सब पहले पढ़े हुए हैं। ठीक ना, तो बस आप किसी भी डाटा को 100 पे निकालिए, वही क्या है? प्रतिशत है। तो चाहे प्रतिशत दिया भी गया है, इसका मतलब क्या समझना है आपको कि 100 में किसी चीज को बताया जा रहा है। ठीक ना, चलिए इसी को थोड़ा और अलग तरीका से समझिए, जितना कंसेप्ट इस पे बन सकता है, जो मैं सारा चीज समझाने का कोशिश किया। इसका एक जनरल डिफिनीशन समझ लीजिएगा। प्रतिशत क्या होता है? जब राशि ए के प्रति 100 गणना के अनुसार किसी अन्य राशि बी का मान निकाला जाए तो प्राप्त संख्या को बी का प्रतिशत मान कहा जाता है। किसके सापेक्ष? ए के सापेक्ष कहेंगे। जब मान लीजिए 2 क्वांटिटी है,
क्या है, दो क्वांटिटी है, एक ए है और एक बी है, ठीक ना। तो इसके 100 होने पे इस क्वांटिटी का जो भी मान आएगा इसको हम बी का प्रतिशत मान कहेंगे। किसके सापेक्ष, 100 कौन हुआ है, ए हुआ है, तब बी का प्रतिशत मान कहेंगे। जैसे में आप देख सकते हैं, मान लीजिए एक क्वांटिटी ए है और एक बी है। अगर ए मान लेते हम क्या है, ए मान लेते 70 है, तो ये हम 70 नहीं लेके थोड़ा आसान सा नंबर लेते हैं। मान लीजिए ए मान लेते हैं हम 150 है, तो ये कितना है, ए मान लेते हैं हम ए मान लेते 120 है, ठीक ना, ये क्या है 120 है। तो इसको अगर प्रतिशत, बी का प्रतिशत मान क्या होगा, ए के सापेक्ष, तो इसको आप 100 बना दीजिए। तो 100 कैसे बनेगा, तो इसको 3 से 5 पे, 3 से 4 पे, तो इसका 100 बनाएंगे आप, तो ये क्या होगा 20 यूनिट, एक यूनिट का वैल्यू 20 होगा, तो 4 यूनिट का क्या होगा 80 हो जाएगा, 4 यूनिट का वैल्यू 80 हो जाएगा। तो आप इसको कह सकते हैं कि बी जो है 80% ऑफ ए है, क्या है, ए है, 80% ऑफ ए है। ए के 100 होगा तो बी 80 होगा। तो यही जब आप एक क्वांटिटी को 100 करते हैं तो दूसरा का जो मान आता है उसको हम प्रतिशत बोलते हैं, किसके सापेक्ष, जिसके 100 होने पे होता है उसी के सापेक्ष बोलेंगे, ठीक। अब इसको प्रतिशत हमेशा ना लिखे, हम इस साइन द्वारा दर्शा देते हैं, ठीक ना। अब लिख दे कैसे, 2 बुनका दे दीजिए, तो प्रतिशत को डिनोट करता है। तो ये जो है शॉर्ट में लिखने का क्या है, एक तरीका है। अब मान लीजिए हमको बी, कोई क्वांटिटी बी है और ए के सापेक्ष प्रतिशत वैल्यू निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, हमेशा ये तो यूनिटरी मेथड या रेशियो ये ठीक है, उससे भी करना है, लेकिन एक फार्मूला टाइप का हम डायरेक्ट बना देते। कैसे, क्या बना देते, देखिए हमको निकालना क्या है, बी का परसेंट वैल्यू निकालना ए के सापेक्ष। तो हम मान लीजिए इसको हम यूनिटी मेथड से पहले समझा देते हैं कि क्वांटिटी ए है, मतलब फर्स्ट क्वांटिटी कह दीजिए कि इसको मान लीजिए फर्स्ट क्वांटिटी कहते हैं और इसको सेकेंड क्वांटिटी कहते हैं। फर्स्ट क्वांटिटी ए है तो सेकेंड क्या है, बी है। तो ये जब 1 यूनिट होगा तो बी कितना होगा, बी बाई ए होगा। सेकेंड क्वांटिटी क्या होगा, बी बाई ए। जब फर्स्ट क्वांटिटी ए है तो सेकेंड क्या है, बी है। जब फर्स्ट 1 होगा तो सेकेंड क्या होगा, बी बाई ए होगा। तो ऐसे ही अगर ए 100 है तो ये क्या होगा, बी बाई ए इंटू 100 हो जाएगा, बी बाई ए इंटू 100 हो जाएगा। तो हमको डायरेक्ट यहाँ क्या निकला है, ए के सापेक्ष बी का परसेंटेज वैल्यू निकला है। तो इस सब को मिटा के आप यहाँ पे ए कर दीजिए। अगर बी बाई ए करते तो ये क्या निकला, फर्स्ट क्वांटिटी के 1 यूनिट होने पे इसका वैल्यू इतना आ गया, बी का वैल्यू इतना आ गया। इसको आप ए कर सकते हैं, यह 1 यूनिट पे वैल्यू है, लेकिन आपको निकालना क्या है, 100 यूनिट पे कितना होगा, प्रतिशत निकालना है। बी के ए के सापेक्ष पर तो आप 100 कर देंगे और इसी को आप लास्ट में क्या करेंगे, प्रतिशत लगा देंगे, मतलब बी का प्रतिशत वैल्यू आ जाएगा ए के सापेक्ष। क्या आ जाएगा, ए के सापेक्ष आ जाएगा। एक चीज और आपको समझना है, कहीं भी आप जो प्रतिशत निकालते हैं, परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं, ये सारा प्रोपोर्शनल रूल को ही फॉलो करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूल को ही फॉलो करके निकलता है, ठीक ना। जैसे में यहाँ भी जो हम किए हैं क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूल को फॉलो करके निकला है। 100 पे डाटा को निकालना क्या है, प्रतिशत है, तो डायरेक्ट जो रेशियो रहता है उसी रेशियो को कंटेन करते हुए 100 पे डाटा निकाल देंगे। वही रेशियो अभी भी होना चाहिए, वो डाटा निकाल देंगे, हमारा प्रतिशत आ जाएगा, ठीक ना। तो ये हमारा बी का ए के सापेक्ष हो गया। इसी में एक और चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत आगे क्वेश्चन बनेगा। ये तो जनरल फार्मूला है और इस कंसेप्ट से भी बनेगा। अब जैसे में बी के क्वांटिटी बी का बी के सापेक्ष प्रतिशत वैल्यू निकालना है, क्या होगा। जैसे में यहाँ एक कहा गया है कि आपको फर्स्ट क्वांटिटी भी बी है और सेकेंड क्वांटिटी भी बी ही है। यहाँ है ना दो क्वांटिटी, दोनों बी है, ए बी है तो सेकेंड भी बी है। तो अगर ए 1 होगा तो ये क्या होगा, बी बाई बी, ए भी 1 ही होगा, ए भी क्या होगा 1 ही होगा। तो अगर ए 100 होता है, फर्स्ट क्वांटिटी 100 होता है, तो दूसरा क्वांटिटी भी क्या होगा 100 ही होगा, दूसरा क्वांटिटी भी क्या होगा 100 ही होगा। तो हम बी को बी के सापेक्ष देखते तो 100 आ चुका है, तो हम इसी को डायरेक्ट कह सकते हैं ये क्या है 100% है। बी अपने आप का क्या है 100% है, क्या 100%। और किसी भी संख्या को आप उसी संख्या के सापेक्ष प्रतिशत निकालना चाहें तो क्या होगा 100% होगा अपने आप का। मतलब अगर एक संख्या 100 है तो दूसरा भी 100 होगा, ठीक ना। तो आप एक नोट्स में याद रखेंगे, प्रत्येक संख्या अपने आप का क्या होता है 100% होता है, ठीक। चलिए
अब इस प्रतिशत को समझने के लिए मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्पल लिया हूँ, और इसके जरिए मैं आपको और परसेंटेज को और डीप में समझाने का कोशिश करता हूँ। ठीक, चलिए जैसे मैं एग्जाम्पल क्या है देखिए, अगर किसी विद्यालय में 100 में 40 गर्ल्स है, क्या है 40 गर्ल्स है, आप किसी भी चीज़ को जब टोटल 100 विद्यार्थी में 40 गर्ल्स है तो आप कह सकते हैं 40% गर्ल्स है, किसके स्टूडेंट के। टोटल स्टूडेंट 100 होने पे गर्ल्स 40 है, तो किसके सापेक्ष है, स्टूडेंट के सापेक्ष है, तो आप इसी को बोल सकते हैं 40% गर्ल्स ऑफ स्टूडेंट। इसी को अगर बॉयज़ की संख्या में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, अगर 100 में 40 गर्ल्स है तो बॉयज़ कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब 100 में 60 बॉयज़ को निकाले आप, 100 टोटल 100 स्टूडेंट होने पे बॉयज़ कितना है, 60 है, तो आप इसको कह सकते हैं 60% बॉयज़ है ऑफ स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट 100 होने पे बॉयज़ 60 है, ठीक ना, तो ये बॉयज़ 60% है, इसको आप बोल सकते हैं। तो चाहे आपको 100 स्टूडेंट में 40 गर्ल्स कहा जाए, या इसी को आप बोल दीजिए 40% गर्ल्स ऑफ स्टूडेंट, दोनों बात सेम ही है। चाहे 40% गर्ल्स ऑफ स्टूडेंट बोल रहे हैं, फिर भी आप यही समझेंगे कि 100 में 40 गर्ल्स होने का बात कहा जा रहा है। ठीक, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये सब आप लिख लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 100 बच्चों के लिए कितना है, 400 मिठाई लाया जाता है। 100 बच्चे के लिए 400 मिठाई बांटने के लिए लाया गया। तो यहाँ बॉयज़ को अगर मिठाई को अगर आप बच्चे के संख्या के सापेक्ष देखेंगे तो कितना होगा मिठाई। अगर मिठाई को आप यहाँ बच्चे के सापेक्ष देखेंगे तो 400% है। 100 बॉयज़ होने पे, 100 चिल्ड्रेन होने पे 400 मिठाई है, तो इसको आप कह सकते हैं 400% स्वीट है ऑफ चिल्ड्रेन के, 400% स्वीट है ऑफ चिल्ड्रेन के, मतलब 100 बच्चा है तो 400 मिठाई है। पहले आप जो परसेंटेज देखे होंगे हमेशा लगभग 100% से नीचे कम वाले देखे होंगे। आप 6-7 में पढ़े होंगे तो आप 100% से कम वाले जनरली देखे होंगे, ठीक ना। और कभी 100 से ज़्यादा आ जाता था, मान लीजिए 150% आ जाता था, या आपको 200% आ जाता है, ऐसा लगता था कि ये चीज़ तो गलत आ गया है, ये गलत आ गया है, ये 150% कैसे होगा, 100 से ज़्यादा होता ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। कोई भी एक क्वांटिटी के 100 होने पे दूसरा क्वांटिटी का जो भी मान हो वो प्रतिशत का आएगा, चाहे 100 से कम हो या ज़्यादा। तो यहाँ क्या है, मिठाई जो है बच्चा का 400% है। आप यहाँ ये भी निकाल सकते हैं, आप इस मिठाई को बच्चा के सापेक्ष देख दीजिए, बच्चा को मिठाई के सापेक्ष देख दीजिए। बच्चा 100 है तो मिठाई 400 है ना, मिठाई 400 है, तो आप ये कहिए मिठाई, तो यहाँ ऐसे लिखिए पहले इसको, 400 मिठाई है तो बच्चा कितना है, 100 है। तो 100, अगर 100 मिठाई कितना बच्चों में बांटा जाएगा, तो इतना बाई 400, तो 100 के लिए क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक जो है जो कट जाएगा 25 हो जाएगा, मतलब 25% क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन हो जाएगा, 25% चिल्ड्रेन ऑफ मिठाई, मतलब कह सकते हैं स्वीट्स। अगर यहाँ मिठाई और बच्चा का आप स्कोर बताना चाहे कब, जब मिठाई 100 हो तो आप कह सकते हैं 25% होगा, मिठाई के 25% होगा। तो आप यहाँ ये बाद में भी समझना है, इसको अभी छोड़िए। चलिए आगे देखिए, अगर आप 100 रुपये का खरीदारी करते हो, उस पर 20 रुपये का डिस्काउंट दे दिया है, तो आप इसी डिस्काउंट को बोल सकते हैं कि मुझे 20% का डिस्काउंट दिया गया, किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, जितना का आप खरीदारी करते हैं उसका 20% दिया गया, या आप इसी 20% डिस्काउंट ऑफ सीपी का मतलब समझ सकते हैं कि 100 के खरीदारी करने पे 20 रुपये का डिस्काउंट के बारे में कहा जा रहा है। ठीक, चलिए वैसे ही और भी है, यहाँ देख सकते हैं, अगर 100 स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए 5 टीचर लाया गया है, कितना, 5 टीचर लाया गया, तो आप टीचर को स्टूडेंट के सापेक्ष बोल सकते हैं कि 5% टीचर है किसके, स्टूडेंट के। 100 स्टूडेंट होने पे क्या है, 5 टीचर है, तो आप इसी को डायरेक्ट बोल सकते हैं 5% टीचर है किसके, स्टूडेंट के, ठीक ना। आप इसी से उल्टा भी निकाल सकते हैं, स्टूडेंट टीचर का कितना प्रतिशत है। यहाँ आप कह सकते हैं 5 टीचर होने पे 5 टीचर के लिए कितना बच्चा है, 100 बच्चा है,
100 बच्चा है, तो एक टीचर के लिए कितना बच्चा होगा? एक टीचर को पढ़ाने के लिए 20 चिल्ड्रेन मिलेगा। तो 100 टीचर को पढ़ाने के लिए कितना स्टूडेंट मिलेगा? तो 20 इंटू 100 कर दीजिए, मतलब 2000। अगर आप 100 टीचर पे स्टूडेंट की संख्या को एनालिसिस करना चाहेंगे तो कितना आएगा? 2000 आएगा। कितना आएगा? 2000 आएगा। ठीक, 100 टीचर जब पढ़ाने आएगा तो वहाँ 2000 स्टूडेंट की संख्या की जरूरत पड़ेगा। तो आप इसी को बोल सकते हैं 2000 के क्या? 2000 स्टूडेंट, 2000 स्टूडेंट किसके? किसके 100 होने पे? टीचर के 100 होने पे। तो ऑफ टीचर बोल सकते हैं, ऑफ टीचर बोल सकते हैं। ठीक ना? तो इस चीज को मैं एक लिखा ही हूँ, आप इसको भी ऐसे समझ सकते हैं। चलिए, अगर चीनी का मूल्य पहले 100 था, अब उस पर 10 रुपये का वृद्धि हो गया। मान लीजिए आप सोमवार को गए दुकान पे चीनी खरीदने, 100 पर केजी दिया है। अब वही मंगलवार को गए 110 रुपये पर केजी दे दिया गया। तो अब सोमवार के सापेक्ष चीनी का जो वृद्धि देखेंगे वो कितना है? 10 रुपया का है। तो इसी को हम बोल सकते हैं कि 100 पे 10 रुपये का वृद्धि हुआ है। इसका मतलब चीनी के मूल्य में 10% का वृद्धि हुआ है। प्रीवियस जो मूल्य है उससे 10% का वृद्धि हुआ है। पहले 100 था तो 110 तो 10% का वृद्धि बोल सकते हैं। चलिए, अब ए का वैल्यू 25 होने पर बी का वैल्यू 100 है। ए का वैल्यू 25 होने पे बी का वैल्यू 100 है। तो आप इसको प्रतिशत में बोल सकते हैं ए जो है बी के 25% है। कितना है? बी के 25। बी के 100 होने पे ए का वैल्यू 25 है ना, तो आप ए को बोल सकते हैं ए इज द 25% ऑफ बी। ए इज द 25% ऑफ बी। तो चाहे आप इस पूरे लैंग्वेज में लिख के बताइए या आप इतना शॉर्ट में कर दीजिए कि ए इज द 25% ऑफ बी, बात एक ही है। वैसे यहाँ और भी चीज है, देख सकते हैं। प्राइस ऑफ पल्स इज 15% मोर देन प्राइस ऑफ राइस। प्राइस ऑफ राइस। अब यहाँ देखिए, यहाँ जब 100 पे एक क्वांटिटी 100 दिया था, दूसरा उसके अकॉर्डिंग दिया, दूसरा क्वांटिटी अकॉर्डिंग, मतलब एक क्वांटिटी को 100 बनाने पे दूसरा क्वांटिटी जितना होगा वही दूसरा का प्रतिशत वैल्यू कहलाता है। अब यहाँ उसी को ऐसे उल्टा लिख दिया गया है कि प्राइस ऑफ पल्स 15% मोर देन प्राइस ऑफ राइस। प्राइस ऑफ राइस, जो पल्स का रेट है, पल्स राइस, जो पल्स का रेट है राइस से कितना? 15% मोर है। 15% दिया गया है किसका वैल्यू? प्राइस का। 15% मोर देन राइस, मतलब अगर राइस का 100 होगा, राइस अगर 100 पे पर केजी हुआ तो पल्स कितना होगा? 15 रुपया ज़्यादा होगा। 100 पे 15 ज़्यादा है तो इसका रेट क्या होगा? 115 रुपये पर केजी होगा। 115। ये अगर 100 रुपये पर केजी है तो 115 रुपये पर केजी होगा। 15% मोर कहने का मतलब यही है। तो वही लिखा है, प्राइस ऑफ पल्स अगर 100 है राइस, तो पल्स का प्राइस कितना होगा? 115 रुपया पर केजी होगा। ओके, चलिए, तो ये आपको उल्टा दे दिया गया है कि प्रतिशत में जब दिया जाए तो आपको फिर वो समझना पड़ेगा कि एक क्वांटिटी उसमें 100 होगा तो दूसरा ये होगा, तो ज़्यादा कम करके समझ सकते हैं। चलिए, यहाँ कहा गया है 76 लड़कों में से सभी लड़के अच्छे हैं। आप किसी क्लास में गए या किसी ग्रुप में गए, वहाँ 76 बॉयज है और सभी के सभी अच्छे हैं, तो आप प्रतिशत में इसको कैसे बोलेंगे? अगर 76 में 76 अच्छा है तो उसी ग्रुप में अगर आप 100 को एनालिसिस कीजिए कि अगर मान लीजिए उस ग्रुप में 100 स्टूडेंट होता तो कितना अच्छा? 100 का 100 अच्छा होता। तो वही है, यहाँ 100% बॉयज़ क्या है? गुड है। यही तो अभी बताए है, प्रत्येक संख्या अपने आप का 100% होता है। तो 76 में 76 गुड है, तो 100 में क्या होगा? 100 गुड होगा। तो 76 बॉयज अपने आप में 100% गुड कहला जाएगा। ठीक, चलिए, एक कॉलेज में 500 छात्र लड़के हैं। एक कॉलेज है जहाँ सारे 500 छात्र हैं और सभी के सभी लड़का है। क्या है? सभी के सभी लड़का है। तो आप ये कह सकते हैं कॉलेज में 100% क्या है? लड़का है। आप इसी क्वांटिटी को अगर कॉलेज में टोटल स्टूडेंट कितना है? टोटल स्टूडेंट सारे 500 हैं, तो बॉयज़ कितना है? यहाँ
बॉयज टोटल का टोटल तो बॉयज ही सारे 500 है। आप अगर टोटल उस कॉलेज में 100 स्टूडेंट पे एनालिसिस करने जाइएगा कि ठीक है देखते सारे 500 में सारे 500 बॉयज है, तो 100 स्टूडेंट अगर लेंगे तो कितना बॉयज आएगा, 100 का 100 बॉयज आएगा, टोटल बॉयज ही है। तो चाहे आप मैथमेटिकल निकालिए, अगर टोटल एक स्टूडेंट होगा तो बॉयज भी एक होगा। अगर टोटल 100 स्टूडेंट देखेंगे तो उसमें 100 का 100 बॉयज होगा। तो कॉलेज में 100% क्या है, बॉयज है। ठीक, तो ये मेरा कोशिश था एग्जाम्पल के थ्रू, डिफिनेशन के थ्रू और पहले एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाना। ठीक ना। तो प्रतिशत में कमी प्रतिशत, ज़्यादा प्रतिशत, डिस्काउंट या और भी सभी क्षेत्र में इस प्रतिशत को यूज करते हैं। ठीक ना। एक चीज़ और समझाना है थोड़ा, एक आपको जो आप जनरल लाइफ में प्रतिशत को कैसे यूज करते हैं और कैसे और जगह यूज कर पाएंगे उसको समझाएंगे। आप ये देखिएगा जब तक मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा। ठीक, चलिए देखिए मैं समझाना चाह रहा था फिर एक दूसरा चीज, इसको तो समझ गए। चलिए अब एक चीज ये समझना है, मैं एक पहले रफ पेज लेता हूँ। अच्छा यहाँ से एक पेज मैं ले सकता हूँ क्या, इसमें मैं एक पेज लेना चाहता हूँ। चलिए एक चीज समझिएगा, ठीक ना, क्या समझाना चाह रहे हो समझिए। जैसे आप किसी भी डाटा को 100 के सापेक्ष कैलकुलेट करते हैं, 100 के सापेक्ष निकालते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। आप ऐसे भी कर सके सभी डाटा को 200 के सापेक्ष भी निकाल सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं सभी डाटा को 100 के सापेक्ष 200 के सापेक्ष निकाल देंगे, और 200 के सापेक्ष निकाल देंगे उसका क्या कह देंगे, द्विशत नाम रख देंगे, और एक नया चैप्टर बना देंगे कि मैंने द्विशत एक चैप्टर नया क्रिएट किया हूँ। कुछ कोई क्या करेगा कि डाटा को 300 पे कैलकुलेट करना, जैसे 100 पे सभी जगह 100 पे जो कैलकुलेट करते हैं उसके जगह 300 पे कैलकुलेट कर देंगे,
और कहेगा मैंने एक नया चैप्टर, इसका नाम 63 रख देगा या अपने कुछ नाम पे नाम रख देगा। ऐसा जरूरी नहीं कि 263 ही होगा, मैं अपने अकॉर्डिंग रख रहा हूँ, 63 रख दिया और कहेगा मैंने एक नया चैप्टर बना दिया हूँ 63, ठीक। और सभी जगह 300 का यूज करके बताएगा 63, ठीक ना। लेकिन ये जो आप बनाएंगे अलग, ये कुछ चैप्टर तो अलग बन जाएगा, कंसेप्ट लॉजिक अलग नहीं बनेगा। जो सारा कंसेप्ट वहाँ 100 के निकालने के लिए करते थे, वही सारा कंसेप्ट 200 को निकालने के लिए करेंगे, 300 को निकालने के लिए करेंगे, चाहे और भी 500 को पर भी निकालने के लिए वही आप लॉजिक और वही कंसेप्ट लगाएंगे, तो कोई अलग नहीं निकलेगा, ठीक है ना। चलिए अब एक चीज़ ये समझाना चाह रहा हूँ, जैसे आप लोग मार्केट में देखते हैं कि कहीं 5000 बच्चा पढ़ रहा है और वहाँ कहीं 5000 बच्चा पढ़ रहा है और वहाँ क्या हुआ, 4000 बच्चा सेलेक्ट हो गया, 4000 सेलेक्ट हो गया। और कहीं मान लीजिए 4000 ही पढ़ रहा है और वहाँ यहाँ 3600 सेलेक्ट हो गया है। हाँ 3600 ही लेते चलिए, 3600 सेलेक्ट हो गया। तो अगर आप ऐसे देखेंगे, एक मान लीजिए कोचिंग ए बी है और एक कोचिंग ए है, ठीक ना, कोचिंग ए है कोचिंग बी है। तब ऐसे देखेंगे कौन सा कोचिंग अच्छा है, अपने लिए ढूंढने जाए कौन कोचिंग अच्छा है, किसका रिजल्ट अच्छा है। तो ऐसे आप देखेंगे संख्या 400 यहाँ से सिलेक्शन हुआ, कोई भी एग्जाम, बैंक पीओ कुछ भी मान लीजिए, तो यही को आप क्या कहेंगे, यही अच्छा है, एक कोचिंग क्या है, अच्छा है, ठीक ना। सिर्फ आप सिलेक्शन देखे, इसका 3700 इसका 4, इससे कर दे, लेकिन टोटल स्टूडेंट नहीं देखे हैं कि इसमें 5000 पढ़ रहा था, इसमें 4000 पढ़ रहा था, ये तो नहीं देखे आप कि यहाँ 5000 में 4000, यहाँ 4000 में 3600 है। तो आप इस डाटा को एनालिसिस करेंगे तो क्या हुआ, कंपैरिजन आप 100 पे कर सकते हैं। किसी भी डाटा को कंपेयर करने के लिए एक लेवल लेना होता है सभी चीज़ के लिए। आप मान लीजिए दो व्यक्ति का सुंदरता को आप कंपेयर करते हैं, तो सुंदरता का भी आप एक मान लीजिए अमेरिका का व्यक्ति को उठा लीजिएगा और एक इंडिया का, आप कहिएगा कौन सुंदर है, तो अमेरिका वाले हो सकता है अपने देश में वो सुंदर हो और इंडिया वाले अपने देश में वो सुंदर हो। लेवल एक लेना होगा कि क्या चीज़, सुंदरता का लेवल क्या हुआ, ठीक ना। जैसे मिस यूनिवर्स बनता है तो उसमें ये नहीं देखा जाता है कि सिर्फ शकल थोपड़ा कितना अच्छा है, जो तो वो सभी एक क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है कि कितना पढ़ा लिखा है, क्या चीज़ें और इसके अंदर क्या स्किल है, और ये सुंदरता भी कुछ देखा जाता है, ठीक ना। तो चलिए आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे इसका सिलेक्शन रेट क्या है वो बता सकते हैं। अगर 4000 में 3600 है तो एक आदमी में अगर एक स्टूडेंट में सिलेक्शन रेट देखना चाहे तो कितना होगा, 4032। अगर 100 स्टूडेंट में देखना चाहे तो कितना होगा, 3600 बाई इतना से। एक स्टूडेंट में सिलेक्शन है तो 100 में हो जाएगा, मतलब एक कह सकते हैं आप, यहाँ एक कह सकते हैं 90, यहाँ 90 लोग, 100 में 90 लोग सिलेक्टेड है, इसी को कह सकते हैं 90% यहाँ सिलेक्शन है। क्या 90% सिलेक्शन है। और यहाँ निकालना चाहे तो एक स्टूडेंट में सिलेक्शन कितना है, एक स्टूडेंट में है 4/5 है, तो 100 में कितना है, तो ये कह सकते हैं 20 पंजे 100, 80 है, तो इसी को कह सकते हैं यहाँ सिलेक्शन 80% है। तो यहाँ 90% सिलेक्शन है और यहाँ 80% सिलेक्शन है। अब कौन अच्छा हुआ, अब तो ये अच्छा हुआ। तो यहाँ टोटल स्टूडेंट 100 पे आप सिलेक्शन कंपेयर किए हैं, तो यहाँ 90 सिलेक्शन था और यहाँ 80 सिलेक्शन था। तो रियल में यही, ये जो इंस्टीट्यूट है रियल में बढ़िया यही है। ये कह सकते हैं इसके कंपेयर में भीड़ वाली है, भीड़ ज़्यादा है लेकिन रिजल्ट इसके कंपेयर में 10% कम रिजल्ट है। कहिएगा कितना प्रतिशत कम है, तो कह सकते हैं 90 माइनस 90% माइनस 80 पर 10%। या आप डायरेक्ट एक कैसे ऐसे भी, यहाँ 100 में 90 सिलेक्शन है, यहाँ 80 सिलेक्शन है, तो 100 में 10 का सिलेक्शन कम है इससे, ठीक ना। तो वही कहेंगे 10% सिलेक्शन कम है इसका, ठीक ना। तो आप भीड़ मत देखिए, भीड़ जहाँ वहाँ मत कहिए कि यहाँ बहुत अच्छा कोचिंग है। भीड़ में सिलेक्शन कितना है वो आप एक बेटर कर सकता है कि यहाँ सिलेक्शन ज़्यादा है यहाँ कम है, ठीक ना। भीड़ से कुछ नहीं होता है। तो ऐसे प्रतिशत एक एग्जाम्पल बताने का मतलब है, कहीं भी आप दो डाटा को कंपेयर करते हैं तो एक सेम लेवल पे करेंगे। तो यहाँ कितना पे हुआ, 100 पे हुआ है,
ठीक ना। आप चाहे तो 200, 300, 400 कितना पे भी कर सकते हैं, लेकिन प्रतिशत में जनरली किया जाता है। आप देखेंगे बहुत जगह डाटा भी प्रतिशत में बताया जाएगा, ठीक ना, इसलिए मैं प्रतिशत में बता दिया। चलिए कहाँ गया, हाँ क्लीन आउट। अब यहाँ पे मैं कहाँ गया, हाँ यहाँ पे थे। चलिए अब यहाँ इतना देर जो आप समझे प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत कैसे कैसे डिफाइंड हो सकता है वो समझा, प्रतिशत कैसे निकालते वो समझना है, ठीक। प्रतिशत आपको ऑलरेडी मैं 3 मेथड बता चुका हूँ। एक यूनिटरी मेथड 100 पे निकालना, दूसरा रेशियो से प्रोपोर्शनल रूल लगा के रेशियो से निकाल सकते हैं, तीसरा डायरेक्ट फार्मूला, जो आप प्रतिशत के नीचे फार्मूला लिखे हैं वो वाला। वो क्या था फार्मूला, देखिए ये फार्मूला ये था कि क्वांटिटी जिसके सापेक्ष है उसको नीचे रखना है, क्वांटिटी ए और क्वांटिटी बी। क्वांटिटी बी का परसेंटेज वैल्यू निकाला था, क्वांटिटी बी ए और कितना 100 पे निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे, इतना पड़े। तो जिसके सापेक्ष निकालना है उसको नीचे रखेगा, जिसका निकालना है उसको ऊपर इंटू 100 कर दीजिएगा। तो एक फार्मूला है। दूसरा यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक संख्या अपने आप का क्या होता है 100% होता है, ठीक ना। तो मैं इस दोनों से फिर पहले उस दोनों से भी बताऊं, सभी मेथड यहाँ पे यूज करते हुए बताते हैं। चलिए कैसे प्रतिशत निकाल सकते हो देखिए। जैसे मैं आपको दिया गया है किसी विद्यालय में 1000 छात्र है जिसमें 600 बॉयज है, तो कितना प्रतिशत बॉयज है। अब यहाँ कितना प्रतिशत बॉयज है किसके सापेक्ष से तो नहीं कहा गया है, डायरेक्ट पूछा कितना प्रतिशत बॉयज है, मतलब 100 में कितना बॉयज है, तो किसके सापेक्ष नहीं, तो डायरेक्ट यहाँ देखिए डाटा दिया गया टोटल स्टूडेंट का और बॉयज का। तो आपको डायरेक्ट कितना प्रतिशत बॉयज है मतलब ये समझना है कि 100 छात्र में कितना बॉयज है ये निकालना है। 1000 में 600 दिया गया तो 100 में निकाल दीजिए। तो पहला तो फार्मूला मेथड आप ये लगाएंगे, आपको दिया क्या गया है 600 बॉयज है, कितना में 1000 में, तो एक स्टूडेंट में बॉयज इतना होगा, तो 600 में कितना 100 बॉयज में क्या बोलते हैं 100 स्टूडेंट में कितना बॉयज होगा, तो ये देख लीजिए कैंसिल करके, तो कितना होगा 60 होगा। इसको यहाँ लिख देते हैं, मतलब 60% बॉयज है। तो यहाँ आप ऑफ स्टूडेंट लिखे या नहीं लिखे, यहाँ टोटल डाटा और बॉयज दिया गया, तो आपको यही समझना है कि टोटल स्टूडेंट के सापेक्ष से बताया जा रहा है, ठीक। तो आपको टोटल स्टूडेंट के सापेक्ष निकालना था, इसको नीचे, और बॉयज का निकालना था उसको ऊपर रख दिए, ठीक। चाहे रट लीजिए चाहे आप थोड़ा लॉजिकली याद रखिएगा कि 1000 में 600 है, तो एक में क्या हुआ 600/1000। जिसके 1 यूनिट में निकालना है उसको नीचे दीजिए, जब 1 यूनिट में आ गया तो 100 यूनिट में निकाल दीजिए, ठीक ना। तो लॉजिकली थोड़ा ज़्यादा बेस्ट रहता है। अब रेशियो मेथड देखिए, जो यहाँ टोटल स्टूडेंट और बॉयज़ का रेशियो होगा वही रेशियो 100 स्टूडेंट और बॉयज़ में भी आएगा। इसी डाटा के अनुसार निकालना, तो रेशियो तो हमेशा सेम रहेगा, ठीक ना। हम ये भी बताया है कि परसेंटेज हमेशा प्रोपोर्शनल रूल को फ्लो करके ही निकलता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूल फ्लो करता है, ठीक ना। तो यहाँ आप ये कह सकते हैं टोटल स्टूडेंट VS बॉयज, टोटल स्टूडेंट 1000 है तो बॉयज कितना है 600 है। तो आप रेशियो देख सकते हैं, रेशियो क्या है 5:3, 5:3 है, कैलकुलेट कैंसिल की जगह। अब यही कहा गया है कि टोटल स्टूडेंट 100 होगा तो बॉयज कितना होगा, यही तो निकालना है। तो इसको आप 100 बनाइएगा तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 1 यूनिट का वैल्यू आपको है 20 है, 5 से डिवाइड दीजिएगा 20 आएगा। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 20 × 3 60 आएगा। देखिए 60 है तो कह सकते हैं 60% बॉयज है। आप इसी को दूसरा तरीका से भी कह सकते हैं कि हमेशा जो बॉयज टोटल स्टूडेंट और बॉयज का जो संख्या वो क्या होगा 5x और 3x होगा। अगर ये 5x है तो क्या होगा 3x होगा। अब यहाँ x का अलग अलग वैल्यू कीजिएगा रखिएगा तो टोटल स्टूडेंट और बॉयज आते जाएगा। तो आप इसको बना दीजिए क्या 100, टोटल स्टूडेंट अगर 100 होगा
तो बॉयज़ कितना होगा ये निकालिए। तो यहाँ से अगर आप x निकालेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा। तो इसी 20 को आप यहाँ रख दीजिए 3 × 20। ये मैं एक बार पहले भी बता दो 60। तो चाहे आप यहाँ 5 यूनिट बोलिए या 5x बोलिए, इसी का हाइडेन रूप ये है। हम यूनिट बोलते हैं लेकिन x नहीं पढ़ते हैं, ठीक ना। चलिए अब तीसरा वेरिएबल मेथड। वेरिएबल सपोज करके भी बना सकते हैं हम। जैसे यहाँ का कितना प्रतिशत बॉयज़ है, तो हम क्या मान लेते हैं, लेट x% बॉयज़ इन स्कूल। x% बॉयज़ का मतलब समझते हैं, इन स्कूल मतलब अगर 100 स्टूडेंट है उसमें x बॉयज़ है। x क्या है, बॉयज़ है, x बॉयज़। तो जो रेशियो हम जानते हैं प्रतिशत जो निकलेगा, चाहे कुछ भी डाटा है, रेशियो तो इसी दोनों का रहना है। अगर हम कहते हैं 100 स्टूडेंट में x बॉयज़ है तो एक स्टूडेंट में इतना आएगा। x बॉयज़ कितना में है, 100 में, तो 100 में के इतना आएगा। जैसे यहाँ एक स्टूडेंट में जो बॉयज़ की संख्या निकाले, वैसे ही यहाँ भी एक स्टूडेंट में बॉयज़ की संख्या क्या होगा 600/1000। यही आएगा या नहीं आएगा, यही आना है। आप यहीं से x का वैल्यू निकाल दीजिए, 2 0 और यहाँ आ जाएगा x = 6/10 × 100। एक कट जाएगा मतलब 60 आ जाएगा। x% माने थे, x का वैल्यू 60 आ गया तो 60% है। तो ये वेरिएबल वाला आप पढ़े हैं, पहले पढ़े हुए हैं, बच्चा में पढ़े होंगे कि मान लीजिए x है और x के अकॉर्डिंग निकाल दीजिए, तो एक मेथड ये भी हो गया। तो आपको जितना अलग अलग मेथड पढ़ेंगे क्या होगा, उतना लॉजिक आपको क्रिएट होगा अंदर, ठीक ना, उतना आप कंसेप्ट बिल्डअप होगा, आपको सोचने का तरीका बढ़ेगा कि हाँ ऐसे भी सोच सकते थे, हाँ ऐसे भी सोच सकते थे। ये सोचने का माइंड लेवल बढ़ेगा आपका, ठीक ना। चलिए दूसरा देखिए, थर्ड मेथड होगा, फोर्थ मेथड 100% के मेथड से कैसे कर सकते हैं। ये भी मेथड बहुत ही बढ़िया मेथड है और ये भी मेथड आपको बहुत जगह यूज करेंगे हम, ठीक ना। 100%, जैसे में टोटल छात्र क्या है 1000 है और एक क्या है 600 बॉयज है, तो हम ये कहते हैं 600 1000 का कितना प्रतिशत है ये निकालना है। हम ये क्या ये कह सकते हैं 1000 जो स्टूडेंट है 1000 का कितना प्रतिशत है, 1000 का 100% है। प्रत्येक संख्या अपने आप का क्या होता है 100% होता है। तो ऐसे यूनिटरी मेथड भी या डायरेक्ट भी ये सब नहीं लिखे कर सकते। तो 1 जो होगा 1000 का कितना प्रतिशत होगा, तो 100%/1000। 1 यूनिट का निकालने के लिए डिवीजन देंगे, इसलिए आपको निकालना कितना स्टूडेंट का प्रतिशत है 600। 1000 में 600 है तो ये निकाल दीजिए 1000 का एक कितना प्रतिशत आएगा, जो 1000 का कितना प्रतिशत आएगा, तो 1000% अपॉन 1000 × 600। ठीक, कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, मतलब क्या आ जाएगा 10 × 60% आ गया। मतलब 600 जो होगा 1000 का 60% होगा। कितना होगा 60% होगा। ठीक, ये चीज़ आप नोटिस कर लेंगे। तो आप इतना नहीं लिखे, आप कंपटीशन का स्टूडेंट है डायरेक्ट ए करेंगे, ठीक ना। क्या करेंगे आप, जैसे 1000 अपने आप का क्या 100% है, तो एक क्या होगा जब 1000 एक होगा, सॉरी क्या बोलते हैं 1000 100% है तो एक कितना होगा 100 इतना प्रतिशत, इसलिए 600 कितना होगा इतना प्रतिशत हो जाएगा। तो सेम सभी चीज़ वही हो रहा है सभी में, ठीक ना। आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा 60% आएगा। क्या आएगा 60%। तो पहले आप एक स्टूडेंट में बॉयज़ की संख्या निकाल लीजिए, फिर वैसे ही 600 कितना होगा ओ सॉरी यहाँ मैं क्या कर दिया हूँ समझिए, यहाँ वही जो आपको पहले जो लॉन्ग मेथड था ना उसी को मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। जैसे मैं 1000 100% है तो मैं इसको इतना नहीं लिखे डायरेक्ट नहीं कर सकता हूँ, एक कितना प्रतिशत होगा, एक जो होगा 100/100% होगा, इसलिए 600 कितना प्रतिशत होगा 60% होगा। ठीक, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। चलिए ये चीज़ लिख ले।
अब यही 4 मेथड आप कहीं भी प्रतिशत निकालना हो, प्रतिशत में डाटा निकालना है, तो 4 रूल या एक और यूनिटरी मेथड भी था जो पहले बताएं, यानी 4-5 रूल आप कहीं भी लगाएंगे आपका ये निकल जाएगा। बस यही दिक्कत होगा कि कहीं रेशियो से थोड़ा जल्दी हो जाएगा, कहीं ए मेथड से थोड़ा जल्दी हो जाएगा, और ये तो हमेशा लॉन्ग रहेगा, तो इसको आपको भूल जाना है, ठीक ना। मतलब जनरली ए और ए तीनों है एक ही, आप लॉजिकली ये तीनों लास्ट में एक ही जगह जाता है, लेकिन सोचने का अलग अलग तरीका है, ठीक ना। तो ये तीनों बेस्ट है, ये तीनों से आप कहीं भी निकाल सकते हैं। अब गर्ल्स निकालना है, देखिए इसको मैं मिटा दूं, एक ही मेथड, जैसे में गर्ल्स कितना प्रतिशत ये निकालना है, तो 1000 में 600 बॉयज है, तो गर्ल्स कितना है वो बता दीजिए। गर्ल्स कितना है 1000 माइनस 600, तो ये हो जाएगा 400 आ जाएगा, 400 आ गया। कितना प्रतिशत है, तो किसके 400 गर्ल्स है, कितना में टोटल स्टूडेंट के सापेक्ष इतना है, 1000 में 400 है, तो एक में इतना आ जाएगा, इसलिए 100 में निकाल दीजिए, इतना प्रतिशत लगा दीजिए, आपको ये आ जाएगा 2 1 0 कट जाएगा, मतलब 40% है। कितना है 40% है। एक तो ये हो गया। दूसरा तीसरा पे सारा मेथड लगा के निकाल सकते हैं। इसमें एक मेथड ये बता दे रहे हैं। दूसरा, जैसे मैं बॉयज निकाले थे, बॉयज कितना था, बॉयज 60% था, किसका, टोटल स्टूडेंट का था, टोटल स्टूडेंट का 60% था। और टोटल स्टूडेंट कितना था, टोटल स्टूडेंट अगर प्रतिशत में देखेंगे तो 100% था। 1000 का वो अपने आप को क्या 100% बोल सकते हैं, तो गर्ल्स कितना हो जाएगा, आप डायरेक्ट कह सकते हैं 100% माइनस 60%, मतलब 40%। यहाँ बद निकाले थे बॉयज 60% है, तो 100 माइनस 60 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40% गर्ल्स आ जाएगा। तो आप ऐसे भी बता, जब बॉयज दिया गया तो गर्ल्स आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो टोटल स्टूडेंट अगर 100% लेते हैं तो गर्ल्स कितना होगा, 40% होगा, ठीक ना। चलिए यहाँ देखिए, टोटल 100 स्टूडेंट में बॉयज निकला था 60, तो वही 100 में गर्ल्स कितना होगा, 40 होगा। सभी जगह ये जो 100 पे टोटल 100 पे निकलता है उससे वही प्रतिशत में होता है, ठीक। आगे देखिए, मैं एक वाला पूरा खत्म करके ही छोड़ूंगा आज। जैसे में कहा गया बॉयज गर्ल्स का कितना प्रतिशत है, बॉयज गर्ल्स का कितना प्रतिशत है, तो वहाँ जो आपको था टोटल स्टूडेंट क्या था 1000 था, बॉयज कितना था 600 था, गर्ल्स कितना है 400 है। अब यहाँ जो पूछा गया बॉयज गर्ल्स का कितना प्रतिशत है, गर्ल्स के सापेक्ष पूछा गया, मतलब गर्ल्स 100 होगा तो बॉयज कितना होगा आपको ए निकालना है, ठीक ना। तो आप ये डाटा कैलकुलेट कीजिए कि 400 गर्ल्स है तो बॉयज कितना है 600 है, तो 100 गर्ल्स होगा तो बॉयज कितना होगा, चलिए देखिए यहाँ 400 गर्ल्स है तो बॉयज कितना है 600 है, तो एक गर्ल्स होगा तो बॉयज कितना होगा, इतना होगा। 400 में 6 है तो एक गर्ल्स होने पे बॉयज इतना हुआ, तो इसलिए 100 गर्ल्स होने पे कितना होगा निकाल दीजिए, तो क्या होगा 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 150 आ जाएगा, मतलब इतना प्रतिशत। इतना प्रतिशत क्या है, बॉयज है, बॉयज है। अब यहाँ सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, 150% बॉयज कहेंगे तो इसका मतलब ये हो गया 150% बॉयज, मतलब टोटल 100 स्टूडेंट है तो बॉयज उसमें 150 है। अगर टोटल है, कहाँ से मक्खी आ जाता है यार। चलिए देखिए, अगर टोटल 100 स्टूडेंट होगा तो 150 बॉयज उसमें कहाँ से आ जाएगा, 100 में 150 आना कोई पॉसिबल है नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ जो है बॉयज का आप संख्या निकाले प्रतिशत में, गर्ल्स के सापेक्ष निकाले, तो किसके, गर्ल्स है, ऑफ गर्ल्स, ठीक ना। अब इससे समझ में 150% बॉयज कहने का मतलब है ऑफ गर्ल्स, कि 100 अगर गर्ल्स है तो 150 क्या है, बॉयज है, इस डाटा के अनुसार, ठीक ना। तो आप ऐसे निकाल लीजिए, चाहे रेशियो से निकाल लीजिए, सेकेंड में रेशियो बॉयज और गर्ल्स का, गर्ल्स और बॉयज का रेशियो ले लीजिए। अगर गर्ल्स 400 है तो बॉयज कितना है 600 है, ठीक ना।
तो ये जरूरी नहीं है सिंप्लीफाई करके ही निकालना है, आप इसी को 100 कैसे भी बना दीजिए। आप 4 से डिवाइड दीजिएगा, दोनों तरफ 100 बन जाएगा। 4 से डिवाइड देंगे तो क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। आ गया 150। तो देखिए 100 गर्ल्स है तो बॉयज़ कितना है, 150 है। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं 150% बॉयज़ ऑफ गर्ल्स, ऑफ गर्ल्स, ऑफ किसके, गर्ल्स के, लड़की के 150% बॉयज़ है, ठीक ना। चलिए अब यहाँ देखिए, अब इसी का उल्टा है, बॉय गर्ल्स बॉयज़ का कितना प्रतिशत, बॉयज़ के सापेक्ष गर्ल्स को पूछा गया है। तो यहाँ देखिए जिसके सापेक्ष पूछा जाता है उसको नीचे रखते हैं। 600 बॉयज़ है तो गर्ल्स कितना है, 400 है। तो 100 अगर बॉयज़ होगा तो गर्ल्स निकाल दीजिए, 600 होने पे 400 गर्ल्स है तो 100 होने पे निकाल दीजिए। तो क्या आ जाएगा, एक जो से जो कट जाएगा, तो ये कैंसिल पूरा तो नहीं होगा, मतलब 200/3% क्या होगा, गर्ल्स होगा, किसके, बॉयज़ के, बॉयज़ के। देखिए रियल में डाटा 200, जैसे मैं इतना प्रतिशत कहने का मतलब क्या है कि बॉयज़ अगर 100 है तो गर्ल्स कितना है, 200/3 है, 200/3 है। रियल में एक फ्रैक्शन में क्या गर्ल्स कभी एग्जिस्ट करेगा, 200/3 नहीं करेगा, ठीक है। तो रियल में एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन मैथमेटिकल डाटा आप ऐसे एनालिसिस कर सकते हैं कि 100 अगर कोई चीज़ 100 है तो दूसरा चीज़ 200/3% है, ठीक ना। रियल नहीं एग्जिस्ट करेगा, बाकी आप कह सकते हैं। बाकी आप चारों मेथड से कर सकते हैं, सभी मेथड यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं इसको 100% वाला से बता देता हूँ, ठीक ना। देखिए बॉयज़ के सापेक्ष कहा गया है ना, बॉयज़ के सापेक्ष सेकेंड मेथड, सेकेंड नहीं, वो सब जो मेथड वहाँ बता चुके हैं और यहाँ नहीं कर रहा हूँ मैं। बॉयज़ 600 है ना, अगर बॉयज़ को बॉयज़ के सापेक्ष से देखें तो कितना प्रतिशत होगा, 100% होगा। तो आप ये कह सकते हैं 600 बॉयज़, 600 का कितना है, 100% है। ये बॉयज़ को सापेक्ष देख रहे हैं, 100% है। 600 का 100% है, तो अब 400 को तो निकालना है, 400 को 100 के सापेक्ष, इसलिए एक जो होगा 600 का कितना होगा, 100%/6, ठीक। इसीलिए गर्ल्स कितना है, 400 है, तो 400 गर्ल्स होने पे 400 600 का कितना प्रतिशत है, 100/6 इंटू 100 कर दे, सॉरी 400 कर दीजिए, तो आना तो वही है 200/3%, ठीक। तो ये 100% मेथड भी अच्छा मेथड है, जो जैसा हुआ है वैसा ही ये भी है, लेकिन कंसेप्ट थोड़ा अलग है, ठीक ना। तो 600 बॉयज़ अपने आप का 100% होगा, तो ये आप 400 को 600 के सापेक्ष निकाल दीजिए, ठीक ना। तो जितना लॉजिक हो सकता है सोचने का, मैं कोशिश किया हूँ कि सभी लॉजिक आपको बता दूँ। यहाँ देखिए यही है, बॉयज़ का कितना प्रतिशत है, 100% है। अगर 600 बॉयज़ है तो टोटल का टोटल तो बॉयज़ ही है। अगर 100 बॉयज़ लेंगे क्या हुआ, 100 बॉयज़ आएगा उसमें। तो बॉयज़ का 100 या तो डायरेक्ट लिख दीजिए या आप फार्मूला कोई भी मेथड लगाइए, आना वही है। 600 बॉयज़ है तो 600 है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 100% आ जाएगा। वैसे ही आप यहाँ कह सकते हैं गर्ल्स का कितना प्रतिशत है, 100% है। अब इसको एक ऐसे भी समझ सकते हैं, आप अपना फेस आईना में देखिएगा और किसी दूसरे से अपने फेस को, अपने मम्मी पापा से अपना फेस मिलाइएगा, तो क्या होगा, आप आईना में अपना फेस जो देखते हैं सेम टू सेम शराब मिलता है, जैसा आपका सेम शक्ल है वैसा ही आईना में भी दिखेगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं जो मिरर का इमेज है वो मेरे शक्ल के हूबहू एक है, मतलब 100% मैचिंग है। लेकिन वही आप अपना फेस किसी व्यक्ति से या अपने मम्मी पापा से ऐसे मिलाइएगा तो या कुछ ही चीज़ मैच करेगा, 100% मैच नहीं करेगा। जब पूरा का पूरा एक दूसरे से मैच होगा तभी तो 100% कहेंगे, नहीं तो नहीं कहते, ठीक। चलिए एक चीज़ और है, बहुत ही ये बढ़िया है, समझना है। बॉयज गर्ल्स से कितना प्रतिशत अधिक है, इसको दो तरीका से निकालते हैं। बॉयज गर्ल्स से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक ना। तो पहले यहाँ बॉयज कितना था वो देखिए, बॉयज था 600, गर्ल्स कितना था 400 था। अब हमको ये देखना है गर्ल्स से कितना प्रतिशत अधिक है।
तो गर्ल्स 100 है तो बॉयज कितना कम है, सॉरी कितना अधिक है ये बताना है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ जो है बॉयज गर्ल्स से कितना अधिक है वो देख लीजिए, गर्ल्स से कितना अधिक है, तो आप ये कह सकते हैं 600 माइनस 4 200 अधिक है। कि अगर गर्ल्स 400 है तो बॉयज क्या है 200 अधिक है। तो यही आपको गर्ल्स के सापेक्ष प्रतिशत में बताना है। अगर गर्ल्स 100 होगा तो फिर कितना अधिक होगा, 400 है तो 200 अधिक है, 400 है तो 200 बॉयज अधिक है, तो 1 होगा तो इतना अधिक होगा, एक अगर गर्ल्स 1 होगा तो इतना अधिक होगा, तो 100 होगा तो कितना अधिक होगा। ठीक, डायरेक्ट आप फार्मूला समझिए, गर्ल्स के सापेक्ष तो गर्ल्स की संख्या, अधिक अधिक प्रतिशत निकाल दो, कितना अधिक है ऊपर रख दीजिए और डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कीजिए, 50% आ जाएगा। अब 4 पंचे 20, 50% क्या है अधिक है, किससे, बॉयज जो है गर्ल्स से अधिक है। ये तो हो गया फर्स्ट फार्मूला मेथड। ठीक, आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि जैसे मैं यहाँ देखिए बॉयज अगर क्या है, हाँ गर्ल्स 400 है तो बॉयज कितना है, सॉरी बॉयज 600 है, गर्ल्स 100 है तो बॉयज कितना होगा, 4 से डिवाइड दीजिएगा तो 150 आएगा, रेशियो से निकालिए, इसको 4 से डिवाइड दीजिएगा तो 100 आ जाएगा। तो गर्ल्स 100 है तो सॉरी हाँ गर्ल्स 100 है तो बॉयज कितना है 150 है, तो यहाँ कितना अधिक है, कितना अधिक है 50 अधिक है, 50 बॉयज अधिक है, किससे 100 गर्ल्स से। तो 100 पे 100 गर्ल्स होने पे जो निकाले हैं इसी को डायरेक्ट प्रतिशत में कर सकते हैं। तो चाहे आप ऐसे निकालिए या वैसे निकालिए, बात सेम ही है, ठीक ना। बाकी जो 3-4 मेथड है सभी पे ये अप्लाई कर सकते हैं, आप ऐसा निकाल सकते हैं, ठीक ना। चलिए वो 100% वाले मेथड से भी बता सकते हैं, देखिए उसे भी मैं बता दे रहा हूँ एक बार। चलिए आपको गर्ल्स से पूछा गया है, गर्ल्स यहाँ कितना है 400 है, बॉयज कितना है 600 है, अधिक यहाँ कितना है, अधिक जो है 200 है, कितना है 200 है, 200 बॉयज क्या है गर्ल्स से अधिक है, गर्ल्स से ज़्यादा है। तो हम गर्ल्स के सापेक्ष निकालना है, तो गर्ल्स अपने आप का कितना 100% है, गर्ल्स 400 का क्या 100% है, गर्ल्स अपने आप का 100% है। तो 400 का 100% है तो एक का क्या आएगा इतना होगा, इसी को मैं लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ, 400 100% के इक्विवेलेंट है। तो हम ये कह सकते हैं एक कितना प्रतिशत के इक्विवेलेंट आएगा 100% बाई 4। तो वैसे ही 200 अधिक है बॉयज, तो 200 कितना प्रतिशत के इक्विवेलेंट आएगा 50% के इक्विवेलेंट आएगा। वो भी मेथड आ गया आपका, ठीक ना। सेम वैसे ही आप ये निकाल देंगे, यहाँ पे सेम ये निकाल देंगे, ओके सेम यही चीज़ है, वैसे मैं बता भी दे रहा हूँ। गर्ल्स बॉयज से कितना अधिक कम है, तो यहाँ देखिए कम कितना है, गर्ल्स जो कम है कितना है 200 कम है, 600 बॉयज है तो 400 गर्ल्स है, 200 कम है। प्रतिशत में बताना है किसके सापेक्ष, बॉयज के सापेक्ष, बॉयज कितना है 600, जिसके सापेक्ष बताना है उसको नीचे रखना है। कितना कम, कमी प्रतिशत बताना है, प्रतिशत कम, कम कितना है 200 है और इंटू 100% कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 200 बाई 100/3 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 100/3% क्या होगा, गर्ल्स जो है बॉयज से कम है, ठीक है ना। यहाँ देखिए 200 बॉयज क्या था गर्ल्स से अधिक था, 200 बॉयज क्या है गर्ल्स से सॉरी गर्ल्स जो है बॉयज से 200 कम है, ये तो सेम ही है लेकिन प्रतिशत में अलग अलग आ गया है। यहाँ 50% बॉयज अधिक है गर्ल्स से, यहाँ 100/3% गर्ल्स कम है किससे, बॉयज से। तो यहाँ प्रतिशत में क्यों अलग आया, क्योंकि यहाँ हम क्या देखे हैं 100 बॉयज, अगर 100 बॉयज होगा तो कितना गर्ल्स कम होगा ये देखे हैं, कितना गर्ल्स कम होगा ये देखे हैं। और यहाँ क्या देखे पता है
100 गर्ल्स होगा, यहाँ बॉयज था, 100 गर्ल्स होगा तो कितना बॉयज अधिक होगा ये निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो लॉजिक को थोड़ा समझिएगा तो ज़्यादा आगे क्वेश्चन क्लियर रहेगा, डायरेक्ट बना पाएगा, ठीक। बाकी ये चारों मेथड, पांचों मेथड है वो सारा आप लगा सकते हैं, ऐसे ही सारा मेथड लगा सकते हैं। रेशियो से भी कर सकते हैं, जैसे मैं बॉयज और गर्ल्स के सापेक्ष अधिक कम कितना है 200 है, तो बॉयज रखिए और कम ही रखिए, कम ही रखिए। बॉयज 600 है तो गर्ल्स कितना कम है 200 कम है। इसी को आप रेशियो ले लीजिए, 3 रेशियो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक। तो हमको कमी प्रतिशत बॉयज से कितना प्रतिशत कम है, एकदम बॉयज 100 होगा तो कितना कम होगा ये बताना है, बॉयज 100 होने पे कमी कितना का आएगा ये बताना है। तो इसका वैल्यू 100 कर दीजिए, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या है 100/3 है। तो यहीं पे 1 में 100/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 100/3 आएगा। तो ये जो 100 पे निकलता है इसी को तो हम कहते हैं प्रतिशत वैल्यू। कोई मेथड लगाइए, सभी से आंसर एक ही आना है। चलिए 1 घंटा 20 मिनट हो चुका है, टाइम भी 10:49 हो चुका है। चलिए मैं छोड़ूंगा, बस अब देख लेता हूँ ये बताने वाला है या नहीं है। चलिए मैं अगले क्लास में डिस्कस करूँगा इसको, अगले क्लास में डिस्कस करके फिर मैं इस पे बात करूँगा। आज यहीं तक रोकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। चलिए तो फिर से मैं कंटिन्यू ऐसे ही सभी दिन क्लास करता रहूँगा, जब तक चैप्टर एंड ना हो जाए मैं लगातार पढ़ाता रहूँगा। एक एक जो मैं बोल चुका हूँ एक एक चैप्टर कंप्लीट करूँगा। आप ये देख सकते हैं बिहार स्टेट, सीटेट, इस सब से डायरेक्ट कोर्स जाना, मैं सिर्फ बिहार लेवल का पढ़ा रहा हूँ। तो बिहार का जो भी एग्ज़ाम है उस पर ज़्यादा बेस्ट क्वेश्चन यहाँ होने वाला है। न ज़्यादा हार्ड पढ़ाऊँगा और न इतना लो पढ़ा दूँगा कि बिहार के एग्ज़ाम के लिए भी काम ना हो, ठीक ना। बस उतना पढ़ा रहा हूँ जिससे आपका बिहार का कोई भी एग्ज़ाम, चाहे बिहार SSC हो, BPSC हो, कोई भी, चाहे बिहार दरोगा हो, जहाँ भी मैथ आता है बिहार लेवल इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक। तो मैं आज यही छोड़ता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आप मेरे चैनल के बारे में ये समझ सकते हैं।